इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ए ओडिशा, बी कर्नाटक, सी गोवा, डी तमिलनाडु। सही उत्तर डी तमिलनाडु। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953, 1950, 1948, 1964। उत्तर सी 1948। डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु और उत्तर है बी महाराष्ट्र में। प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है। ए झूम, बी पामलू, सी दीपा, डी इनमें से सभी। सही उत्तर इनमें से सभी। रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया? कैगा परमाणु विद्युत गृह, कूडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह, नरौड़ा परमाणु विद्युत गृह। सही उत्तर बी कूडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। तरुण भारत का संघ का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सही उत्तर ए राजस्थान। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? ए निजी लाभ, बी मूल्य तंत्र, सी साधनों की निजी स्वामित्व, डी इनमें से सभी। सही उत्तर डी इनमें से सभी। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है? ए सेवा क्षेत्र में, बी कृषि क्षेत्र में, सी औद्योगिक क्षेत्र में, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी कृषि क्षेत्र में। इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया? ए योजना आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो सही उत्तर होगा डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सोने की आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए ISI मार्क, बी एग मार्क, सी हॉलमार्क, डी इनमें से सभी। सही उत्तर सी हॉलमार्क। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? ऑप्शन ए खनन, ऑप्शन बी संचार, ऑप्शन सी विनिर्माण, ऑप्शन डी यातायात। सही उत्तर ए खनन, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में आर्थिक क्रिया के लिए खनन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? ए उद्योग धंधे, बी व्यापार, सी कृषि, डी विनिर्माण। तो भारत में उद्योग धंधा तो है ही नहीं ज़्यादा, व्यापार भी है ही नहीं, विनिर्माण है ही नहीं। तो सही ऑप्शन होगा सी कृषि। मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। ए में पूंजी, बी में धन, सी में जनसंख्या, डी में शिक्षा। पूंजी से आप कुछ कर नहीं सकते, विकास हो नहीं सकता। बी में धन से नहीं हो सकता, जनसंख्या से तो और ज़्यादा नहीं हो सकता। डी में शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिससे आप क्या कर सकते हैं, मानव में सर्वांगीण विकास और आर्थिक विकास हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी नाबार्ड, डी भारतीय रिजर्व बैंक। सही उत्तर डी भारतीय रिजर्व बैंक। स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन एक देश है और उसकी मुद्रा क्या है? ए डॉलर, बी पाउंड, सी क्रोना, डी रियाल। उत्तर सी सही होगा, क्रोना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी? ए PC महालनोबिस, बी दादा भाई नौरोजी, सी VKR राव, डी मोतीलाल नेहरू। सही उत्तर बी होगा, दादा भाई नौरोजी ने ही लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किताबें। भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है?
ए योजना आयोग, बी राष्ट्रीय विकास आयोग, सी नीति आयोग, डी भारतीय रिजर्व बैंक। सही उत्तर होगा डी भारतीय रिजर्व बैंक। अब 18वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? ए जीवन प्रत्याशा, बी शिक्षा प्राप्ति, सी जीवन स्तर, डी इनमें से सभी। तो सही उत्तर डी होगा, इनमें से सभी। सभी इंपॉर्टेंट है इनमें से। अगला प्रश्न, गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की है? ए मार्शल, बी कुजनेत्स, सी पिगू, डी एडम स्मिथ। सही उत्तर होगा बी कुजनेत्स। 20वां प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? ए 1820, बी 1828, सी 1868, डी 1878। सही उत्तर सी 1868 में।